बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 17 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक कभी भी देख सकते हो। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। टॉरस यानी वृषभ राशि, पहले हम देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। टॉरस 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है भाई आपके पर्सन। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में क्यों है आपके पर्सन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। बाप रे बाप, 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं हम। द हारोफंट, द एम्परर एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ है आप लोगों में और आपके पर्सन जो है पूरी तरीके से परेशान है। शादी का रिश्ता हो सकता है, कमिटेड रिश्ता हो सकता है, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं कर रहा है अब ये इंसान। उनको लग रहा है जब भी रिश्ते में हम जुड़े रहते हैं लड़ाई झगड़ा होता है। मुझे भाई ऐसा चीजें पसंद नहीं है। मैं अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहा हूँ, मैं अकेला रहूँ, कुछ भी रहूँ, पैसे रहे मेरे पास, डिग्निटी रहे, वही मेरे लिए सही है। इतनी लड़ाई झगड़ा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भाई मुझे नहीं चाहिए, ऐसा सोच रहा है आपके पर्सन। चाहे आपके साथ उनका शादी का रिश्ता ही क्यों ना हो, लेकिन इतनी रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, इतनी परेशानी है, वो उन चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। कमिटेड रिश्ता हो तो भी ये अकेले रहने के बारे में सोच रहा है करंट एनर्जी में, और अपनी डिग्निटी को भी मेंटेन करेंगे कि भाई ऐसे रोज रोज झगड़ने से अच्छा है मैं अकेला हूँ, खुश रहूं, लेकिन इस रिश्ते में नहीं रहना है मेरे को। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। चैरियट होना ही चाहिए। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। अरे बाप रे बाप, नहले पे दहला, आप भी नहीं चाह रहे हो भाई, क्या बात है, क्या हुआ है? शादी का कमिटेड रिश्ता सारे ऐसे सोच रहे हैं। चैरियट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 8 ऑफ कप्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। भाई मुझे ऐसे रिश्ते में नहीं रहना है जहाँ इमोशन ही नहीं है। उससे अच्छा है कि मैं भी अपने लाइफ अपने तरीके से जीऊँ, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचूं, पैसा कमाऊं, शोहरत कमाऊं और अपनी एनर्जीज को अच्छी तरीके से बैलेंस करूं,
कि इसके लिए मुझे लोगों से गिड़गिड़ाना ना पड़े, रिश्ते में रहने के लिए गिड़गिड़ाना ना पड़े। उससे अच्छा है कि मैं अपने एनर्जीज को बैलेंस करके अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान दूँ और मुझे इस रिश्ते से भी मूव ऑन कर जाना है। टॉरस, ऐसा आप सोच रहे हो, लेकिन एक चीज मुझे बहुत परेशान कर रहा है। ऐसा अगर सोच रहे हो तो उनको स्टॉक क्यों कर रहे हो? क्यों आप इसके साथ साथ उनको उनके तरफ से डिजिटली कोई मतलब कनेक्शन करने के लिए कोई कनेक्शन आए उनके तरफ से, इसका इंतजार भी तो कर रहे हो। मतलब आपको एक मौका चाहिए, सोच रहे हो ऐसा, रिश्ते छोड़ के चले जाएंगे, जरूरत नहीं है। जैसे शादी वाला रिश्ता होता है ना, रोज बोलते हैं चले जाएंगे, बच्चों के लिए ही रुके हुए हैं, वरना कौन रहता, जाता कोई नहीं है, मैं भी नहीं जाती हूँ, ऐसा ही होता है। तो ऐसे आपकी सिचुएशन है टॉरस। सोच रहे हो, अरे मुझे क्या परी है, मुझे क्यों रहना है इधर, मैं तो बच्चों के लिए हूँ। जो शादीशुदा है वही सोच रहे हैं। जो लव रिलेशनशिप में वो सोच रहा है कोई बात नहीं, मैं अपने आप को तैयार करूंगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर लूंगा, पैसे मैं भी कमाता हूँ, धीरे धीरे मेरे पास भी ये सब आ जाएगा, तो मुझे क्यों सुनना किसी की। आपके पर्सन टू ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में है, थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है, शादी भी है, दिल भी जुड़ा हुआ है। कहीं आप किसी कैंसर, किसी टॉरस, किसी एरीज के साथ डील कर सकते हो। अब तक की यही है हाईलाइटेड, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। हाँ भाई, थर्ड पार्टी का ही रिश्ता है। आपके पर्सन एक तरफ शादी, एक तरफ दिल के रिश्ते। किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, लिब्रा भी है। टू ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखो, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, इनको ना जस्टिस करना पड़ेगा। ये परेशान है, दो रिश्ते हैं इनके पास। ये तो बोल रहे हैं कि दो रिश्ते लेके ये परेशान है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है रोज रोज, इससे अच्छा भाई अकेला हूँ, सही हूँ, कोई बात नहीं, मुझे कोई भी रिश्ता नहीं चाहिए, ऐसा सोच रहे थे। लेकिन जब आगे चल के उनकी जो सोच है, ये चाहते हैं लेकिन दोनों रिश्ते को है, ये चाहते हैं दोनों रिश्ते रहे, दोनों रिश्ते बैलेंस रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन मुझे एक निर्णय लेना पड़ेगा कि दोनों रिश्ते को बैलेंस करके चलाना पड़ेगा, ऐसा ये सोच रहे हैं कि मैं दोनों रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करूंगी। जस्टिस तो करना ही है रिश्ते के साथ। कुछ लोगों की रिश्ते में सेपरेशन है और लीगल बैटल भी चल रहा है, तो आपके पर्सन ये चाहते हैं कि ये वो कोर्ट केस जीत जाए और अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी पाए। और जो लोगों की रिश्ते में और जिनको पैसे की जरूरत है, मगर अगर एलिमनी वगैरह की कोई बात है तो वो देना चाहेंगे, ये चाहते हैं कि हम वो दे दें, लेकिन अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को जिए, ना कि रोज रोज लड़ाई झगड़ा परेशानी हो। और मैं अपनी डिग्निटी मेंटेन करता हुआ इस रिश्ते में आगे से निकल जाऊं और अपनी लाइफ अपनी तरीके से जीऊं। कुछ लोग हैं जो इंतजार करेंगे, पास्ट पर्सन के लिए सोच रहा है कि वो आ जाए और फिर से रिश्ता जुड़े, मेरे साथ जस्टिस हो, मैं जस्टिस करूं, शादी वाला रिश्ता जो है वो रह जाए, लव रिलेशन रह जाए, दोनों रिश्ता रखे, ऐसा भी सोच रहे हैं, कुछ चाहते हैं आगे चल के, ऐसा चाहेंगे। और कुछ लोग सोचेंगे कि जो रिश्ते प्रॉब्लम दे रहा है, जिसमें लीगल बैटल चल रहा है, अगर पैसा देके उस रिश्ते को सही किया जा सकता है तो उसको करके मतलब आगे बढ़ते हैं, वो उसको वही स्टॉप कर देंगे। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। सिक्स ऑफ सोर्ड्स,
हाँ, मैं बोल रही थी ना आप कंफ्यूजन में हो। कभी आप चाहते हो कि मुझे चले जाना है, जिसका एग्जाम्पल मैंने दिया, जो जो शादीशुदा जो होते हैं लोग, वो बोलते हैं हम चले जाते, कब इस रिश्ते से कब कब चले जाते, लेकिन नहीं जा पा रहे हैं बच्चों के लिए, उनके लिए मैं रुका हुआ हूँ। तो ऐसी आपकी सिचुएशन है, देखो कार्ड भी वैसे ही आया है, सिक्स ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं, सिक्स ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स के साथ। जिस गली में तेरा घर ना हो बालमा, उस गली में मुझे जाना नहीं, ऐसा कुछ गाना है ना। एक तरफ आपको लग रहा है कि भाई मुझे चले जाना चाहिए, रिश्ते से मूव ऑन कर जाना चाहिए, अरे मुझे मिल क्या रहा है इस रिश्ते में, मुझे ऐसे ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, मुझ पर ध्यान भी नहीं दे रहा है, मैं तो रुकी हुई हूँ अपनी अच्छाई की वजह से। दूसरे ही पल आपको लग रहा है नहीं मुझे एक्शन लेना चाहिए, रुकना है, जाना नहीं है, मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं क्यों जाऊं। तो कंफ्यूजन में हो आप, जाऊं ना जाऊं। कभी लग रहा है चले जाना चाहिए, बहुत बुरा हो रहा है मेरे साथ। दूसरी पल आपको लग रहा है नहीं ठीक है, देखते हैं और एक कोशिश करते हैं, ऐसा आपको लगेगा। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। वो तेरी द हाराफन का कार्ड आया है। हाराफन का कार्ड ना पहले भी आया था। लड़ाई किस बात की हो रही है भाई? इतना प्यार है, सोलमेट वाला ट्विन फ्लेम वाला प्यार है, तो लड़ाई किस बात की हो रही है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है। लड़ भी रहे हो और फिर रहना भी चाहते हो और करोगे भी ऐसा। हर फन के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं, देखो मैजिशियन के साथ। क्या बोलूं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स सारे जो है, आप लोग इस रिश्ते को जो है सोल कनेक्शन, सोल में ट्विन फ्लेम, इन कॉन्सेप्ट में रख रहे हो। जो शादी का रिश्ता है भाई वही रुकेगा, जो शादी का रिश्ता नहीं है वो अभी इस हफ्ते उसका मतलब इस रिश्ते से लेना देना नहीं रहेगा। शादी का रिश्ता उस तरीके से रुकेगा क्योंकि किसी को शादी बचानी है, किसी को शादी से छुटकारा पाना है। जो छुटकारा के लिए लड़ रहे थे वो शादी से जुड़ेंगे इसलिए ताकि शादी से छुटकारा मिल जाए। जो शादी में है वो रुकना चाहते हैं, शादी को रखना चाहते हैं, वो रखेंगे, उनके रिश्ते में उनके साथ आना जाना रहेगा, शादी रुकेगी, शादी स्टेबल होगा। साथ में मैजिशियन का भी कार्ड आया है, माइंड गेम मैनिपुलेशन तो चलेगा ही, क्योंकि कुछ रिश्ते तो जो है लीगल बैटल में भी है, जैसा कि मैंने कहा, तो उस रिश्ते से निकलना है तो कुछ पैंतरे अपनाने पड़ेंगे, एक निर्णय लिया जाएगा। कुछ लोग स्टेबिलिटी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे, कुछ लोग राहत के सांस लेंगे, कुछ लोगों के रिश्ते में परेशानी आएगी क्योंकि थर्ड पार्टी वाला रिश्ता इग्नोर होगा। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस, क्योंकि शादी से बाहर आने के लिए भी उस रिश्ते में जुड़े रहना पड़ेगा इस हफ्ते, और उसमें थोड़ा सा माइंड गेम मैनिपुलेशन ये सब किया जाएगा। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, आपको लेना ही पड़ेगा किसी और की मदद, क्योंकि ये जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है जिनका भी चल रहा है ऐसा ट्रायंगल, और इसमें शादी भी है, लव रिलेशनशिप भी है, डाइवोर्स भी केस फाइल किया हुआ है, ऐसी पूरे मतलब सारे तरीके की परेशानी का एनर्जी आ रहा है जिनका भी है। तो इसमें आपको किसी की मदद की डेफिनेटली जरूरत है। हमेशा ऐसा नहीं कि हम ही सब कर लेंगे, हम ही सब सोचते हैं, सही सोचते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आपको किसी की मदद की जरूरत है, कोई सलाहकार, कोई घर के बड़े, कोई दोस्त, कोई ऐसे इंसान जो आपको सही राह दिखा पाए,
दूसरा देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आस्क योर एंजल, आपको शांत रहना पड़ेगा। जिनके साथ भी जो भी हो रहा है, चीजें उलट पुलट हो रहा है। कुछ लोगों को रिश्ते से जाना पड़ रहा है, कुछ लोगों के रिश्ते टूट रहे हैं। तो आपको शांत होके यूनिवर्स के शरण में जाना चाहिए, खुद को संभालना चाहिए इस तरीके से, और यूनिवर्स को ये कहिए कि हमें संभालिए, हमें शक्ति दीजिए। तीसरा जो कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का, एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खोलता है। तो कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी काम के सिलसिले में आपको मिल रहा है, उसको ग्रैब कीजिए और यूनिवर्स का शुक्रिया अदा कीजिए। जो लोग एलिमनी के लिए सोच रहे थे उनको एलिमनी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, तो वो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। जो भी जिस तरीके से आप सोच रहे हो और यूनिवर्स आपको जो भी प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग इंसान के अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं। तो वो आपको मिलने जा रहा है, उसके लिए उनका शुक्रिया अदा कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।